रायपुर दक्षिण उपचुनाव प्रभारी और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस के निराधार आरोपों पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि आज का विकसित और सुंदर राजधानी रायपुर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और दृष्टिकोण का परिणाम है। शिवरतन शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों भ्रष्टाचारों को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की आंखों पर घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दा चढ़ा हुआ है, जिस कारण उन्हें विकास कार्य दिखाई नहीं देता। इसी वजह से जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। श्री शर्मा ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जनसेवा को अपना प्रमुख ध्येय मानती है। भाजपा के लिए जनता की सेवा करना और उनके जीवन को सुगम बनाना सर्वोपरि है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा विश्वास का दूसरा नाम है और विश्वासघात का दूसरा नाम कांग्रेस है। 13 तारीख को मतदान होना है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा और उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन में एक भव्य रोड शो का आयोजन है, जो दोपहर 2 बजे जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर शाम को 5:30 बजे कटोरा तालाब पे उसका समापन होगा। रायपुर दक्षिण की जनता ने माननीय बृजमोहन जी को 8 बार आशीर्वाद दिया और उनकी कार्य क्षमता, उनके जनसंपर्क को देखते हुए पार्टी ने एक बृहद क्षेत्र में काम करने का अवसर देकर लोकसभा में भेजा है। माननीय सुनील सोनी जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं सुनील सोनी के बारे में कल बोल चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आप सबके माध्यम से भूपेश बघेल जी, माननीय चरणदास महंत जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी और कांग्रेस के उन समस्त नेताओं से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर रायपुर की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करे? आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए रायपुर की जनता आपको समर्थन करे? ये 2018 का कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है और इस जन घोषणा पत्र को जारी करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी और कांग्रेस के समस्त नेताओं ने गंगा जल हाथ में उठाकर शपथ ली थी कि हम इस जन घोषणा पत्र को पूर्ण करेंगे। हम विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस बात को बोलते थे कि जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो कहा उसको पूरा नहीं किया। बीता 5 साल उनकी वादा खिलाफी का, भ्रष्टाचार का और प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने का रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में गुंडागर्दी चरम पे थी। कहां से कैसे पैसे की उगाही हो सकती है, कमाई की जा सकती है, पूरा शासन और प्रशासन इसी काम में लगा हुआ था। महादेव हुआ, कोयले की दलाली का प्रकरण आपके सामने है। मार्केट में जो वसूली हुई वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस रिजिम में किसानों को धमकाने के, चमकाने के, मारने के 10 मामले सामने आए। बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम का एक धमकाता हुआ वीडियो जारी हुआ था और बीते 10 महीने में बीजेपी के शासन काल में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के एक सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बलौदा बाजार की घटना। सतनामी समाज के द्वारा प्रदर्शन था, उनने गैर समाज के लोगों को आमंत्रित भी नहीं किया, पर वहां जो घटना घटी उसके सूत्रधार कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी थे। पिछले 3 महीने से वो जेल में है और उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस के पास उस पूरे षड्यंत्र के, उनकी भागीदारी के पुख्ता प्रमाण है। इसी प्रकार जो कांग्रेस रिजिम में जितने लोग गिरफ्तार हुए, समीर बिश्नोई हो, चाहे सौम्या चौरसिया हो, चाहे रानू साहू हो, 1.5 साल 2 साल हो गए। अगर पुख्ता प्रमाण नहीं होते तो इनकी क्या जमानत नहीं हो जाती? ये अपने आप में स्पष्ट प्रमाण है। महापौर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे अभी एक पत्रकार साथी ने नीचे मुझे दिखाया। मैं तो चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूं, पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं क्या बताने जाऊंगा भाजपा वालों को कि मैं चुनाव में प्रचार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। 5 साल में एजाज ढेबर ने आखिर किया क्या है? स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए रायपुर में आए और उस स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी पूरी जांच होगी और जो दोषी है उनको जेल भेजने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार करेगी। खाली एक बूढ़ा तालाब में 50 करोड़ रुपए खर्च हो गया। हुआ क्या है?
काम के नाम पे नौटंकी। माननीय एजाज ढेबर जी के भाई कहाँ हैं आपको बताने की जरूरत, उनका भतीजा कहाँ है बताने की जरूरत नहीं है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि भगवाधारी हिंसा करते हैं। कांग्रेस का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो सनातन धर्मावलंबियों की, देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को आहत करने का काम करती है। पिछले चुनाव में माननीय बृजमोहन जी के साथ बैजनाथ पारा में क्या हुआ था बताने की आवश्यकता नहीं। भूपेश बघेल के कार्यकाल में एक वर्ग विशेष का जो आतंक था और भूपेश सरकार का जो संरक्षण था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जनता पार्टी सही मायने में सर्वधर्म समभाव की नीति पर विश्वास करती है। सब धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और किसी धर्म विशेष के तुष्टिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। मैं तो आपके माध्यम से कुछ बातें पूछना चाहता हूं माननीय कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से। पिछली बार आपने अपने जन घोषणा पत्र में शहर के नागरिकों से विशेष रूप से एक वादा किया कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको हम भूमि का पट्टा देंगे, 2 कमरों का मकान बना के देंगे। रायपुर शहर और रायपुर दक्षिण में विशेष रूप कांग्रेस का नेतृत्व बताए कितने लोगों को मकान बना के दिया, कितने लोगों को पट्टा देने का काम। एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को मकान की राशि नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में खाली रायपुर दक्षिण में 2665 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, बने हैं। भाजपा विश्वास का दूसरा नाम है और कांग्रेस विश्वासघात का दूसरा नाम है। कल मैंने कहा था कि 70 लाख महिलाओं को, हमारी माता बहनों को महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है। पिछले जन घोषणा पत्र में इनने निराश्रित पेंशन को बढ़ाकर 350 से 1000 करने की घोषणा की थी। आप पता कर लीजिए पिछले पीरियड में क्या हुआ। आखिरी मूल्य में 500 रुपए दिया था। हर परिवार को 1 किलो चावल देने की बात थी, 35 किलो चावल 1 रुपए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उनको 1 रुपए चावल का राशन कार्ड बना के दिया जा रहा है। कांग्रेस के रिजिम में ऐसे परिवारों की संख्या 17 लाख से ज्यादा थी जिनके पास एपीएल के राशन कार्ड थे, बीपीएल के राशन कार्ड नहीं थे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इन सारे कर्मचारियों को नियमित करने की बात इनके जन घोषणा पत्र में थी। छत्तीसगढ़ में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 10 लाख है और रायपुर दक्षिण में भी ऐसे दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मी, अनियमित कर्मचारियों की संख्या 3 से 4 हजार है। एक को नियमित नहीं किया गया, बल्कि स्टाफ कम करने का काम हुआ, कईयों की छटनी होगी। महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करेंगे, उनके इस जन घोषणा पत्र में लिखा है। महिला स्व सहायता समूह खाली दक्षिण विधानसभा में 1200 है, किसी महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ नहीं हुआ, बल्कि महिला स्व सहायता समूह जो रेडी टू ईट का काम करती थी उस रेडी टू ईट के काम को छीनने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। कुछ विषय ऐसे हैं कि जो यहां से संबंधित नहीं है, जैसे सिंचित क्षेत्र को दुगना करने की बात थी। इनके कार्यकाल में सिंचित क्षेत्र का रकबा 50,000 एकड़ कम हुआ। प्रत्येक ब्लॉक में फूड पार्क बनाने की बात थी। कितने ब्लॉक में फूड पार्क बना आप स्वयं जानते हैं। 144 में बनना था, एक का भी पूरा ये नहीं करा पाए।